हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल पेंसिल। आज हम बात करेंगे मॉडल्स की। कैन और मे, इनका क्या मतलब होता है? इन दोनों की मीनिंग होती है सकता या सकना, यानी कि मैं कार्य कर सकता हूँ या सकती हूँ। जब कैन का मतलब भी सकता है और मे का भी यही है, तो ये दो वर्ड्स क्यों हैं? ऐसे ही शुड, मस्ट और ऑट है। इंग्लिश में ये तीन वर्ड्स हैं। इन तीनों का अर्थ होता है चाहिए। जब शुड माने भी चाहिए, मस्ट में माने भी और ऑट मीन्स भी चाहिए, तो ये तीन अलग वर्ड्स क्यों? बच्चों, आज हम बात करेंगे मोडाल्स की। मोडाल्स जो कि आपका इंग्लिश में यूज़ होते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले भी प्राइमरी ऑक्सिलरीज पढ़ा था, उनसे हट के होते हैं मोडाल्स। आखिर मोडाल्स क्या होते हैं, आज हम यही देखेंगे। आज आपकी यही दुविधा दूर की जाएगी कि एक ही मीनिंग को बताने के लिए इतने सारे शब्दों का प्रयोग आखिर क्यों। मोडाल्स जो कि मूड से बना है। मूड जान रहे हैं ना, मन की बात। इसमें हम किसी भी विश, डिजायर, परमिशन, एडवाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी, ये सारे प्रकट करते हैं, जो भी मन के भाव होते हैं। लैंग्वेज जो कि मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी कि हमारी अभिव्यक्त करने की माध्यम है, जो भी हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो हमारी अभिव्यक्ति सीधे सरल शब्दों में ही तो नहीं हो सकती है। कभी हम दुख में होते हैं, कभी हम खुशी में होते हैं, कभी हम आज्ञा देते हैं, कभी हम आज्ञा लेते हैं, कभी हम परमिशन लेते हैं, कभी हम किसी को सुझाव देते हैं, कभी हमारी कोई इच्छा होती है, कभी हम कुछ सोचते हैं कि काश कि हम ऐसे होते, कभी हम कोई चीज़ जिम्मेदारी से लेते हैं, या कभी हम कोई चीज़ अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट मूड्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए इंग्लिश में डिफरेंट वर्ड्स हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से लग करके सेंटेंस का मूड बताते हैं, जिन्हें हम मोडाल्स बोलते हैं। अब इन दो सेंटेंस से हम मोडाल्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर कैन का यूज़ एबिलिटी प्रकट करने के लिए हुआ है कि हाँ, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अगले सेंटेंस में वेयर एज यू शुड स्पीक इंग्लिश है, यहाँ पर शुड मोडाल यूज हुआ है कि चाहिए के अर्थ में। मतलब ये एक एडवाइस है दैट यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब वक्त आ गया है कि आप सभी इंग्लिश बोलें, इसलिए आप सभी को इंग्लिश बोलना चाहिए। यूज ऑफ मे, अब हम मे का यूज सीखेंगे। इट रिफ्लेक्ट्स पॉसिबिलिटी, विश, ब्लेसिंग, परमिशन। ये हमेशा परमिशन जो होती है फॉर्मल मैनर्स में होती है, जो एल्डर्स के साथ हम मांगते हैं, विद रिस्पेक्ट मांगते हैं। ठीक है, चांसेस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग भी पॉसिबिलिटी में शो करता है। ये सब चीज़ें मे बताता है। इनको एग्जाम्पल से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, ये एक परमिशन मांगने वाला सेंटेंस है। मे बी ही इज राइट, ये एक पॉसिबिलिटी शो करता है कि हाँ, वो सही हो सकता है। इट मे रेन टुडे, हाँ, आज बारिश हो सकती है। इफ यू वर्क हार्ड यू मे गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप इंग्लिश में अच्छे अंक पा सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, ये ब्लेसिंग्स शो कर रहा है। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ये एक विश प्रकट कर रहा है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। यू मे गो नाउ, ये एक परमिशन प्रकट कर रहा है। मे में परमिशन हमेशा फॉर्मल मैनर की होती है और एल्डर्स से ली जाती है। सकता तो इसका भी अर्थ होता है, लेकिन ये परमिशन प्रकट करता है। क्या मैं जा सकता हूँ, एबिलिटी नहीं प्रकट करता है। क्या मैं आ सकता हूँ, इस तरह से। अब हम देखेंगे कैन। इट शोज परमिशन एंड कैपेसिटी, ये परमिशन देता है और कैपेसिटी जो हमारे अंदर क्षमता है वो दिखाता है। परमिशन मांगते हैं, लेकिन कैन में हमेशा ही बराबरी का मुद्दा होता है। फ्रेंड से हम कैन यूज करते हैं कि कैन आई टेक योर पेन,
क्या मैं तुमसे पेन ले सकता हूँ? कैन यू स्पीक इंग्लिश? ये कैपेसिटी शो कर रहा है कि क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। या फिर आई कैन डांस, हाँ मैं डांस कर सकता हूँ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, मुझे तुम्हारी भाषा समझ नहीं आ सकी। शी कैन सिंग, दे कैन सिंग नाउ, ये एक परमिशन है। यू कैन नॉट कंप्लीट योर वर्क, तुम अपना काम कंप्लीट नहीं कर सके। इस तरह से विभिन्न भाव प्रकट करने के लिए कैन का प्रयोग होता है। कुड, पास्ट टेंस ऑफ कैन, यानी कि कैन के पास्ट टेंस के रूप में कुड का प्रयोग होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। एबिलिटी इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में मेरे पास कोई योग्यता थी। और नरेशन में, नरेशन का पूरा एक चैप्टर है जो कि आगे आने वाले टॉपिक्स में हम कवर करेंगे। फिलहाल इसका छोटा सा एक इंस्टेंस हम देखेंगे, यहाँ देखते चलिए तो ये सारा क्यूमुलेटिव होकर के आप नरेशन में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। कुड यू प्लीज ओपन द डोर, ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। जब भी हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे हम उसको प्रेजेंटली भी करेंगे, तो हम वहाँ पर कुड का ही प्रयोग करते हैं। कुड की ये खासियत है कि वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, तब वहाँ पर वो पास्ट टेंस ऑफ कैन नहीं होता है। कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं। ये प्रेजेंट में टेंस में यूज़ किया गया कुड है, क्योंकि बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट है इसलिए वहाँ पर कुड यूज़ हुआ। When I was young, I could run fast. ये एबिलिटी इन द पास्ट है कि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। नीरा said that she could sing a song. ये नरेशन में इसका यूज है। Last year he could not get good marks. एबिलिटी इन द पास्ट है, ये नॉट एबिलिटी है एक्चुअली कि लास्ट ईयर से अच्छे मार्क्स नहीं मिले। इन सबको देखते चलिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। जितना सेंटेंस बनाएंगे, जितना सेंटेंस यूज करेंगे, उतना ही आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट है यूज ऑफ शुड, जो कि प्योरली एडवाइस के लिए ही यूज होता है। जैसे कि यू शुड गो टू ऑफिस नाउ, अब तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। शुड आई लीव नाउ, अब क्या मैं चला जाऊं। यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, आपको बात नहीं करनी चाहिए जब आप खा रहे हो। तो शुड प्योरली और प्योरली एडवाइस के देने के लिए यूज होता है, कम पावरफुल होता है। मस्ट, इट शोज कंपल्शन, बहुत जो अति आवश्यक चीजें हैं। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, वही बहुत ही जरूरी चीजें हैं। प्रोबेबिलिटी, संभावना। यू मस्ट लर्न फॉर पासिंग द एग्जाम, मतलब तुम्हें इम्तिहान पास करने के लिए पढ़ना ही होगा। कंपल्शन है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। यू मस्ट लीव नाउ, अब तुम्हें जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। ही मस्ट बी एट स्कूल दिस टाइम, ये प्रोबेबिलिटी है कि ये समय ऐसा है कि इस समय वो स्कूल में ही होगा। ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगनी ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। योर फोन इज स्विच ऑफ, योर मदर मस्ट बी वरिड अबाउट यू, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए घबराई होंगी, ये प्रोबेबिलिटी है। स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, कंपल्शन है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। यूज ऑफ वुड, इट इज यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ विल, यानी कि विल के पास्ट टेंस के रूप में। विल बताया ही था कि विल जो है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है, विल शैल, और उसका ही पास्ट टेंस होता है वुड, यानी कि विल के पास्ट टेंस के रूप में सिंपली यूज होता है। फॉर हैबिट इन द पास्ट, कोई हैबिट जो कि पास्ट में रही थी उसमें यूज होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट या कोई ऑफर में यूज होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में, नरेशन की इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, क्या तुम कॉफी लेना पसंद करोगे, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। वुड यू लाइक टू प्ले चेस, क्या तुम चेस खेलना पसंद करोगे, ये भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन लंच, आप क्या लेना चाहोगे लंच में, ऑफर है। आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग, ये हमारी पास्ट टेंस है, यू पास्ट टेंस ऑफ वेल है। When I was young, I would play kho-kho, habit in the past. In my childhood, I would drink milk, habit in the past.
वी वुड गो टू न्यूयॉर्क बट वी आर टू बिजी। अब ये जो सेंटेंस है ये एक अनरियल सिचुएशन शो कर रहा है। कई बार अनरियल सिचुएशंस को डील करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं कि अगर हम न्यूयॉर्क जाते लेकिन हम बहुत बिजी हैं, तो ये तो अनरियल सिचुएशन है ना, इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। आई एम इन ट्रबल बट यू वुड नॉट अंडरस्टैंड। मैं परेशानी में हूँ लेकिन तुम नहीं समझ सकते। तो काल्पनिक है ना, ये सच्ची तो है नहीं। मुझे जब तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। तो ये अनरियल सी सिचुएशन है। इफ़ आई वॉज अ किंग आई वुड चेंज द वर्ल्ड। मैं अगर राजा होता तो मैं पूरा संसार बदल देता। तो ये भी एक इमेजिनरी थिंग है, वहाँ पर वुड का यूज़ होता है। शी सेड दैट शी वुड ब्रिंग मी अ बुक। ये नरेशन है, इनडायरेक्ट स्पीच। वहाँ पर भी हम वुड को विल के पास्ट टेंस के रूप में यूज करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and stay safe, stay at home. Thank you.